पहले देखते हैं रिपोर्ट कि आज का मुद्दा है क्या, और उसके बाद फिर चलते हैं डिबेट की तरफ। तो देखिए ये रिपोर्ट। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के ये बोल बयान नहीं, विजन है। जी हाँ, मुख्यमंत्री का पूरा जोर अब मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने का है। इसी के चलते सीएम लगातार बेंगलुरु, मुंबई के दौरे कर रहे हैं। प्रदेश में निवेश को लेकर सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोहन यादव अब एकमात्र खिड़की की बात कहकर निवेशकों से हर तरह की परेशानी दूर करने का वादा कर रहे हैं। दरअसल निवेशकों और उद्योगपतियों की हमेशा से समस्या अलग अलग विंडो ही रही है। तो पहले की बात ना करने की बात कहकर शायद मुख्यमंत्री अब विकास की नई लकीर खींचने की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडोज की रखा था। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए, इसीलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मोहन यादव के मिशन और विजन को बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस मोहन के मिशन पर भी सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा मंतव्य है कि अब देश की इस प्रगति में मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। कोई व्यवधान, कोई हर्डल नहीं होगा। तेज गति के साथ विकास करना है। इसलिए जितनी स्पीड के साथ वो बहनों को पैसा डालना है, एक क्लिक में कोई भी काम करना है, एक क्लिक में। अर्थ ये है कि बहुत स्पीड के साथ मध्य प्रदेश अब आगे बढ़ने वाला है, देश का पहले नंबर का राज्य बनने वाला है। इसलिए सारे काम द्रुत गति से होंगे, ये उनका आशय है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पार्टी के मिशन विकसित मध्य प्रदेश को पूरा करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। उनकी मंशा मध्य प्रदेश को विकास की राह पर सरपट दौड़ते देखने की है, जिसको लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। सिंगल विंडो की बात मोहन के उसी मिशन का विजन है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोहन का मिशन, सामने आया विजन। जाहिर तौर पर आप 6 महीने सत्ता में पूरे कर चुके हैं और अब डॉक्टर मोहन यादव एक अलग आत्मविश्वास जब आप पिच पर जमने लगते हैं और किस तरह की गेंदें आ रही हैं उनको रीड करने में आप कामयाब होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस चेंज होता है। आप बल्लेबाजी करना आपके लिए आसान होता है। हो सकता है डॉक्टर मोहन यादव के साथ इस समय वही सिचुएशन है कि वो समझ चुके हैं 6 महीने में मध्य प्रदेश को उससे ज़्यादा ही हो गया तमाम परिस्थितियों को, और वो एग्रेसिव बल्लेबाज हैं, वो आक्रामक बैटिंग पसंद करते हैं। और उनका ये बयान भले ही इसको जिस रूप में आप देखें, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बयान है जो उन्होंने बात कही है, जिसको लेकर हम आपके सामने हैं कि निवेश का आमंत्रण तो इसमें है ही, लेकिन इसके साथ ये भी उनका इशारा साफ तौर पर है कि डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक ऐसे मुखिया के तौर पर सामने हैं आप सभी के, जो तुरंत निपटारे पर विश्वास रखते हैं। और इसीलिए उनका नाम फिल्मी अंदाज में कहें तो सिंगल विंडो है। चलिए, ये तो हमारे इंटरप्रिटेशन है। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं सुलगते हुए वो क्या है, क्या सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान उनके नए विजन की ओर साफ इशारा है? दूसरा सवाल, क्या सीएम ऐसा कहकर मध्य प्रदेश में निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं? क्या कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदरूनी सियासत से जोड़ने की कोशिश है? ये भी एक सवाल है। क्या कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदरूनी सियासत से जोड़ने की कोशिश है? थोड़ी सी ना समझ में आने वाली बात है, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे ज़रा मुलाकात कर लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, उनका बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रखर नेतृत्वकर्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज, मैं आप ही से समझना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान,
जिस तरह से आज भी हमने उनको सुना, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और मैं फिरोज साहब का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक अलग अंदाज था उनका, एक अलग अंदाज में वो बात करते हुए सामने आए और अल्पसंख्यकों के साथ, अक़लियतों के साथ उनकी भूमिका को उन्होंने आज़ादी के आंदोलन और उसके पहले बहुत अच्छे से डिफाइन किया। किस तरह आप देखते हैं, क्या एक कॉन्फिडेंट बैटिंग की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की? देखिए शरद जी, किसी भी जिम्मेदारी में थोड़ा वक्त तो चाहिए होता है और वही दिखाई भी दिया। अब धीरे धीरे कर कर वो उस तरफ बढ़ चले हैं डॉक्टर मोहन यादव। आप उनके बोलने का अंदाज देखेंगे, आप काम करने का अंदाज देखेंगे। मंत्रालय में अपनी टीम को तैयार करना था, वो भी हो गई है। जितनी पोस्टिंग होना चाहिए था, जिसकी जहां जरूरत थी, लगभग वो हो चुकी। प्रभारी मंत्रियों को जो प्रभार दिए जाने थे वो भी दे दिए। अब बारी है कि हम जो वादे किए, जो दावे किए, उनकी तरफ कैसे बढ़े। और इसलिए जब 15 अगस्त को भी आप देख रहे होंगे तो बहुत कुछ आपको नजर आएगा कि एक अलग तरह के मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे। उसमें कुछ संभावनाएं कर्मचारियों के हित की होंगी, कुछ जनता निवेश को लेकर बहुत ध्यान इस समय उन्होंने दिया, इसीलिए सिंगल क्लिक की बात कर रहे हैं। होता यह है कि आप दावे करते हैं लेकिन फिर जो निवेश करने वाला आता है तो उसको कई खिड़कियों से गुजरना होता है। तो वो ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पर विराम लग जाए और सिंगल क्लिक, आपको बात करना है, आप सीधा मुझसे बात कीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूं। इसका मतलब यह है कि जो दावा उन्होंने किया है, चाहे वो रोजगार बढ़ाने के अवसर हो या आधी आबादी पर बहुत ज़्यादा फोकस आप देख रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी का। क्या आपको ऐसा भी लगता है सिंगल क्लिक से उनका इशारा ये भी है कि अब बहुत त्वरित डिसीजन, बहुत तेज फैसले लेने का भी समय शुरू हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। मूल में मुझे लगता है कि उसके आगे की बात जब आप पूरी सुनेंगे तो बहुत, जो आप जिस तरफ कह रहे हैं उसी तरफ उनका इशारा रहा है। आप बता ही दीजिए ना आगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि पहले क्या हुआ, मैं उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा मतलब यह है कि सिंगल क्लिक मतलब सिंगल मैं हूं, मुझसे आप सीधी बात कर सकते हैं, और सिंगल क्लिक का मतलब यह है कि एक क्लिक करूंगा, आपका पैसा आपके सीधे अकाउंट में पहुंच जाएगा। निवेश कहीं रुकना नहीं चाहिए और काम कहीं रुकना नहीं चाहिए। काम पर आपको बढ़ना है, तो जिसे आप कहते हैं कि गुड गवर्नेंस, उसकी तरफ वो बढ़ चले हैं। अब इसमें कई बार सवाल भी खड़े होते हैं, स्वाभाविक है कि विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए और उस मौके की तलाश में वो थे जिसकी तरफ वो बढ़ने चाह रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, आप किस तरह देखते हैं? प्रदेश के मुखिया हैं, इस नाते सभी के मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, किसी पार्टी का नहीं, जैसे प्रधानमंत्री के लिए हम कहते हैं। किस तरह आप उनके स्टेटमेंट को देखते हैं और शुभकामनाएं तो आप भी देना चाहेंगे कि देखिए, हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि 4 साल अब वो और हैं उनके, मतलब 5 साल की ये सरकार थी तो अभी 4 साल और हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार पूरा काम करे, जनहित के मुद्दों पर काम करे, जनता की सेवा करे और जन आकांक्षाओं पर खरी उतरे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी बड़ी तकलीफदायक हो रही है। मोहन यादव जी जो हैं, वो एक साहब गए ना दिल्ली, उनकी गुगली से बहुत परेशान है। एम्पायर भी उनके, कोच भी उनका, और नियम, खेल के नियम भी उनके। तो जो उन्हीं की लाइन पर वो चलने का काम कर रहे हैं। अब जो सिंगल विंडो की बात है, ये तो 30 साल पुरानी बात है, जब AKVN बना था, औद्योगिक विकास निगम, और ये दिग्विजय सिंह जी ने सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की थी। आज उसी बारे में बात करने से फ़ायदा नहीं है। जो प्रदेश का 20 साल में जो FDI है टोटल, उसका 30 पैसे मध्य प्रदेश में हुआ है। गाड़ियों के 70 ब्रांड आते हैं, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं बनता। बाइक्स के ब्रांड आते हैं, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं बनता। तो ये मध्य प्रदेश की हमारा दुर्भाग्य है। जहाँ तक मोहन यादव जी का है, तो हम शुभकामनाएं इस बात को देते हैं कि वो प्रयास करें और बढ़ें आगे। लेकिन इस सरकार के पास किसी किस्म के विज़न की बहुत कमी है, और जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके अगल बगल जो लोग हैं, वो उनको सही दिशा की जानकारी नहीं दे रहे। यही मुख्यमंत्री सिंगल विंडो की तो जनता ने आपको सौंपा है सर। देखिए, हम तो बात कर रहे हैं, आप भी सलाहकार हैं, थोड़े समालोचक हैं, कटु आलोचक भी हो सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर विपक्ष को बुला के सरकार चर्चा करेगी, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हमेशा जनहित की बात करेंगे। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, आमंत्रण का इंतजार है आपको। हाँ, उनके जो सलाहकार हैं, वो उनको कोई विजन नहीं दे पा रहे। यही कार्यक्रम को वो चाहते तो सुपर हिट बना सकते थे। जो खामियां पुरानी सरकार की रही हैं, उन्हीं खामियों को दूर करके वो एक रोड मैप सामने रख सकते थे, और इससे वाकई प्रदेश को भला होता। आज प्रदेश को औद्योगिकीकरण की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए शरद जी, आज की चर्चा बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि इन पॉलिटिकल कोड्स को डिसाइफर करने की, एक डिकोड करने की है, और इसमें मैं एक प्रयास करता हूँ।
बिल्कुल सही है, जैसा मनोज जी ने कहा या आप लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, या जो फिरोज भाई की भी इच्छा है उन्होंने भी बताया कि ऐसा होना चाहिए। मूल तो यही है, मतलब मैं इससे बिल्कुल नहीं नकारता हूँ। उनका अपना कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की जो अप्रोच है शरद जी, वो यही है। और वो अप्रोच है, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे शरद जी, किसी को भी एंटरप्रेन्योर को, किसी को भी 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का उपक्रम शुरू करना है, और उसके सामने डेस्कटॉप के ऊपर एक लिंक के माध्यम से उसमें सब लिंक हो, उसमें पोल्यूशन का क्लियरेंस भी हो, उसमें नारकोटिक्स का क्लियरेंस भी हो, उसमें गुमाश्ता भी हो, उसमें नगर निगम का भी हो, TNCP भी हो, नल जल भी हो, सो दैट एक विंडो से हम इंटरैक्टिव विंडो से हमारे डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन चले, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको एक ही जगह से सब समाधान मिले। इस पर मैं फिरोज जी की बात से सहमत हूँ, सभी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव इसके विषय में एक जिसको बोलते हैं ना, परिणाम मूलक तरीके से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही बुनियाद किसकी है सर? पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की है। देखिए विपक्ष भी क्या कह रहा है कि ये सब इंडस्ट्री, उनका कहने का तरीका है, लेकिन वो चाहते हैं ये सब आए मध्य प्रदेश, जिससे कि रोजगार के अवसर हो, हम सब भी चाहते हैं, तो वो होंगे ही इसी तरीके से। और बिल्कुल फिरोज भाई ने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास अब 4 साल निर्बाध हैं, हमारे कोई चुनाव बड़े नहीं है, हमारे पास कोई सरकार ऐसी कोई कमज़ोर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर मोहन यादव बहुत क्लियर हैं इसको लेकर। और मेरा मानना यह है कि जिस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन करवट ले रहा है 9 महीने बाद, और 9 महीने मेडिकल साइंस में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, टू डिलीवर सर्टन थिंग्स विच हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड येट, तो ये भी इवोल्यूशन की फेज़ है। देखिए आप, इन्होंने शिवराज जी की तरफ इशारा किया, मैं बहुत खुलकर बोलना चाहूँगा, शिवराज जी के पूरे 15 साल हम देखें, 17 साल उठाकर शरद जी, तो वो प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा काम करते रहे, जिसको वेलफेयर सेक्टर भी बोलते हैं, खेती किसानी बोलते हैं, लाडली बहन, लाडली लक्ष्मण, सोशल वेलफेयर, ये सेक्टर सर खपत का सेक्टर है, कंज्यूम करता है, ये आपको दे नहीं पाता है। तो लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो आपको देते हैं। तो मैं इसको बड़ी उम्मीद से देखता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो MBA हैं, अब शायद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को पर काम करना चाहते हैं, और जो बिल्कुल विपक्ष भी चाहता है, हम भी सब चाहते हैं, और फिरोज भाई इंशाल्लाह वो सफल हो तो शायद पूरे प्रदेश के लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। और जब हम परफॉर्मेंस पर डिलीवर करेंगे, जो काम बचे थे आप कह रहे हैं, उन कामों को पूरा करने का बीड़ा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सर, वेलफेयर सेक्टर में आप देखेंगे बहुत सारी प्राइमरी सेक्टर की, किसानों की, महिलाओं की योजनाएं हैं, वो यथावत चलें, पर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिरोज साहब आप कुछ ऐड ऑन करेंगे? देखिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इन्होंने बात की, मैं उसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जा रहा हूँ कि कमी सरकार की ये रह गई कि आप सिंगल विंडो बोल के रह गए। सरकार को चाहिए था कि पूरा रोड मैप रखती वो मीडिया में वो रोड मैप आता कि आप ये करेंगे हम ये देंगे, आप ऐसा करिए हम ऐसा करेंगे, आप ये करिए हम आपको ये छूट देते हैं। इसको रखा है ठीक है, आप कहेंगे तो मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूं। भाई मीडिया की ये सुर्खियां बनना चाहिए था, और ये अगर सुर्खियां बनता और एक रोड मैप आता, सर इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है, मैंने कहा गो टू द साइट्स ना जिसमें आपको करना है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में, आप भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो आप देखेंगे वहां पर है सारी जानकारी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है हमको सामने रोड मैप। दूसरा, लघु उद्योग जो थे, आप ही का एक डिपार्टमेंट है हेल्थ, उसी डिपार्टमेंट में LUN के माध्यम से सप्लाई हुआ करती थी, आपने हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन बनाया, अच्छा किया, ठीक है, लेकिन होता क्या है उसमें सिंगल एक आदमी को L1 देते हो आप, RCO नहीं बुलाते, टेंडर बुलाते हो। हमारा कहना ये कि आप RCO रेट कॉन्ट्रैक्ट सर वो भी एक पद्धति है। 100 लोगों को कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां भी ये लागू है। देखिए 100 लोगों को आप मौका दीजिए, अगर है तो वो गलत है। 100 लोगों को आप मौका दीजिए, LUN में 100 मिलते थे, मार्कफेड में भी ऐसा ही आपने पेस्टिसाइड कंपनियों के साथ किया। ये सुझाव जो हम कहते हैं कि आपने लघु उद्योग निगम को बिल्कुल ठप करके रख दिया। सर वो जनरलाइज था, हम यही कहते हैं कि आप सबको अवसर दीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की ना आपने, तो मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह रहा हूं। चलिए मैं आता हूं, मैं लौटता हूं। हमारी नीति ये होना चाहिए कि हर लघु उद्योग को
स्टेट की गवर्नमेंट में सप्लाई करने सुन का लो भाई, मौका क्या मिलना कह रहे हैं चाहिए। एक डॉक्टर एक बस वाटकी? जी। छोटी लघु उद्योग निगम क्या था कि बहुत सभी विभागों की खरीद हो गई थी। यहाँ पर एमबीएस हो गए थे, देवर नॉट स्पेशलिस्ट। ये केवल फार्मेसी रिलेटेड है, तो इसको सुपर स्पेशलाइज परचेज किया गया है जो सेंटर में भी होता है। लेकिन तो आपने अवसर छिना लिया, नहीं, आपने ऐसा नहीं अवसर है। छिना लिया। ऐसा आप नहीं है। देखिए, अगर एक सच्चे में आप इस पे देखिए, चर्चा मैं इस पे कीजिएगा। बहस कर सकता हूँ। मैं भी अगर कर सकता एक- हूँ। अगर एक आपका नहीं, जो आपकी घोल अच्छी आता है, स्टडी है फिरोज साहब, जो आपका मैं घोल बिल्कुल आता है ना, उसका इत्तेफाक सैचे जो रख है रहा एक ही हूं। कंपनी सप्लाई करती सर है। मैं पूरा आपके साथ बहस कर सकता हूं, लेकिन अभी शरद जी का समय कम पड़ जाएगा। दोनों मनोज के जी, प्रोसेस मनोज जी, कौन मैं से हैं? फिर लौट रहा हूं आपकी तरफ। सही बात है, ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी की बात से मैं भी इत्तेफाक रख सकता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ और वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स कह लीजिए या वेलफेयरिज्म की गवर्नेंस की काफ़ी बात हुई मध्य प्रदेश में। एंड जिसका शिखर मैं मानता हूं कि लाडली बहना जैसी स्कीम मध्य प्रदेश में रही, जिसको बहुत ताकत से डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं और वो उसी फॉर्म में बिल्कुल तैयार हैं एकदम कि समाज का ये जो वर्ग है और सर इसके लिए- शिवराज जी उसके एपिटोम रहे, इसीलिए सेंटर में सोचिए कृषि जैसा बड़ा मंत्रालय फिर से देख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है ये। अब मुझे ये मनोज जरा समझना है आपसे कि आने वाला वक्त, बड़े साफ संदेश भी हैं डॉक्टर मोहन यादव के। ये तो बात हो गई औद्योगिक क्षेत्र की। कोताही मैं नहीं समझता कि इस समय जिस तरह का परिवेश है इस पर भी खूब डिबेट हो सकती है कि कड़े फैसले करने वाले वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ज़िलों में ऐसी घटनाएं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से ज़िले के प्रशासनिक मुखिया या पुलिस कप्तान की भूमिका नज़र नहीं आती है, उसके बाद भी वो जवाबदेही तय करते हैं कि आप लीडर हैं तो ऑन तो आपको करना पड़ेगा। भले ही ये कहीं किसी जर्जर भवन की दीवार गिरी है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी तय होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ऊपर से सुधार करना पड़ेगा हमें, और इसको वो और ज़्यादा ले जा रहे हैं। सीएस को लेकर उनकी चॉइस बहुत स्पष्ट रही है, उन्होंने कोई कोताही कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा वो गैर पारंपरिक मुख्यमंत्री के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन बड़े फैसलों के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। बड़े निर्णय ले भी रहे हैं शरद जी, और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े निर्णय दिखाई भी देने वाले, जिसका एक छोटा सा खाका मुझे लगता है कि 15 अगस्त को दिखाई भी देगा। उसमें बहुत स्पष्ट मुख्यमंत्री करने वाले, जो मेरे पास जानकारी है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने एक मैसेज देने में तो कामयाब रहे हैं वो, कम से कम, कि सरकारें बदलती, देखिए मुखिया कोई भी हो वो अपने अपने तरीके से काम करता। शिवराज जी ने जैसा सोशल वेलफेयर की बात हो रही, निश्चित रूप से उन्होंने काम किया, लेकिन सोशल वेलफेयर के काम को डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं छोड़ा। शायद उसका उदाहरण है कि आप देखिए पहले 1250 मिल रहे थे और 10 तारीख को बढ़ाकर 250 रुपये, उसमें 1550 रुपये दे दिए, तो उसको नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन उसके साथ आप सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाएंगे? जब तक आपके क्षेत्र में रोजगार नहीं आएगा, निवेश नहीं आएगा, और पहली बार रीजनल कॉन्क्लेव का कंसेप्ट लेकर अब वो आए, वो खुद हमने देखा बेंगलुरु भी गए, उससे पहले कोच्चि गए और खुद जाकर बात भी कर रहे हैं। मकसद वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अपने अफसरों के बीच में भी सीधा मैसेज है कि मुझे कोई ऐसी चीजें नहीं सुनना है। उसके उदाहरण सागर में देख सकते हैं, बैतूल में हमने अफसरों को हटाते देखा, ऐसी कई जगह मुख्यमंत्री को देखा जिसमें तत्काल तौर पर, उज्जैन में ऐसी घटनाएं देखी जिसमें उन्होंने तत्काल कार्रवाई की गई। तो मैसेज साफ है, और जब देखिए जब मुखिया का मैसेज साफ होता है तो मुझे लगता है उसका एक कहीं ना कहीं रिजल्ट भी सार्थक होता है। वक्त थोड़ा सा चाहिए होता है किसी को भी काम करने के लिए, और अभी 7 महीने हुए हैं, 9 महीने की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई दे, ऐसी हम कामना भी करते हैं। पर विपक्ष अपना काम करते रहे, उसका काम है जगाने का। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी लर्नड पॉलिटिशियंस हैं, फिरोज भाई भी आपके ही हम कदम हैं, या मैं कहूँगा कि हम सफ़र हैं जी। और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि आप दोनों की बातचीत में प्रेजुडिस में बहुत बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह की मैं बात कर रहा हूँ वो भी नज़र नहीं आता। आप हमेशा कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का मापन करना है, उसका मेजरमेंट करना है, तो लोअर रंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी का जो फेस है, जो ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर सामने आता है, चाहे वो विद्युत मंडल हो या तमाम ये चीज़ें हों, इनकी चुस्ती दुरुस्ती और कानून व्यवस्था अप टू डेट। अब जिस तरह महानगरों का विस्तार हो रहा है, जिस तरह इंटरनेट और ड्रग्स फैल रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसका अपवाद नहीं है। कई बार महानगरों में कानून व्यवस्था की चुनौतियां, तो मुझे लगता है आने वाला वक्त मुख्यमंत्री के बड़े फैसलों में या सिंगल विंडो में ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। देखिए शरद जी, मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, और इसमें द्विदलीय व्यवस्था होने की वजह से मैं नहीं समझता कि और राज्यों को यदि आप देखें तो कानून व्यवस्था हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा विषय है।
मैं इसको नहीं मानता। हाँ, रूटीन चीज़ें जो राज्य में होती हैं वो ज़रूर है। ये एक अच्छा पॉइंट है मध्य प्रदेश के लिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। लेकिन हाँ, फिर अगेन जो एस्पिरेशनल क्लास है हमारी, वो एस्पिरेशनल क्लास अब शिफ्ट चाहती है। और शिफ्ट चाहने के लिए, जैसे हम चर्चा करते थे ना सर, कि वल्लभ भवन से जबलपुर की दूरी कम होना चाहिए, ग्वालियर की कम होना चाहिए, केवल भोपाल ही करीब हो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये हमने कई बार चर्चा करी। इसीलिए जो मनोज जी बता रहे हैं, रीजनल इन्वेस्टमेंट की या रीजनल फ्लेवर्स की बात हो रही है। इसका मतलब वल्लभ भवन से गाड़ियां निकलकर अब जबलपुर जाने का समय है कि भाई जबलपुर में हम किस प्रकार का निवेश ला सकते हैं, वो अलग है। ग्वालियर का अलग है, इंदौर का अलग है, रीवा और वहाँ सीमेंट और बाकी फैक्ट्रीज आपको पता है कि वहाँ इस प्रकार का वो अलग है। तो मुझे लगता है इसी की ज़रूरत है। हम बहुत डाइवर्सिफाइड मार्केट्स हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि हमारे पास बहुत रॉ मटेरियल नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे पास डिफरेंट रीजन्स के फ्लेवर्स हैं, और हमको एक सीईओ स्टाइल का, जिसको बोलते हैं ना, मुख्यमंत्री चाहिए और उनके सहयोगी चाहिए। वो ये दिख रहा है होते हुए। आप देखिए, अब ये कोयम्बटूर गए, चेन्नई गए, बेंगलोर गए, ये ज्यादा बेहतर है कि हम उनके यहाँ जाकर उनको लेकर आए। सही, इट इज अ गुड अप्रोच। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी चाहती है हाँ। कि आप पीछे की 20 साल की सरकार मत देखो, अब तो आप आगे देखो। कहाँ ठीक है, आप ये बताइए 20 साल में अगर आप कन्याकुमारी, इलाहाबाद कन्याकुमारी हाईवे पे खड़े हो जाएं तो ट्रॉले आपको दिखने मिलेंगे। उनसे पूछो ट्रॉले वाले से कि इसमें क्या भरा है, वो कहेंगे हम टोयोटा भर के ले जा रहे हैं दिल्ली। ठीक, और मैंने कहा फिर लौटोगे तो क्या करोगे, बोले हम मारुति भर के यहाँ से वापस साउथ इंडिया ले जाएंगे। उसके कारण अलग है। बीच में हमारी स्टेट, हमारे पास सबसे बड़ा पीथमपुर का जो एरिया था वो था हमारा पीथमपुर का ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स था। आपने आइशर हम छोड़ के गए, कॉन्टेसा कार हम छोड़ के गए, एनफील्ड हम छोड़ के गए, आप आइशर ट्रैक्टर हम छोड़ के गए। आपने क्या जोड़ा सर? ये मार्केट यही में 20 साल में 70 मॉडल आ गए गाड़ियों के और नई नई गाड़ियां आ गई, आप कुछ नहीं जोड़ पाए। तो आप कह रहे हो कि पीछे मत देखो। अच्छा मैन पावर मध्य प्रदेश में सस्ता, सारा सरोवर, अच्छा पानी, बिजली, शांति मध्य प्रदेश में, देश हार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब आप सेंटर में है देश के। भाई 10 सेकंड बताऊं, तब आप देखिए मारुति जो है वो मानेसर से जो है साउथ इंडिया जा रही है, और साउथ इंडिया की गाड़ी जो है वो अगर यही फैक्ट्री फॉर्च्यूनर मध्य प्रदेश में होती तो पूरे देश में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं डॉक्टर वाजपेयी, सर केवल 10 सेकंड। देखिए, ये प्रयास हर सरकार का होता है, कमलनाथ जी का भी रहा होगा। हमारे यहाँ सर स्किल्ड मैन पावर जिसकी ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हम पोर्टल के करीब नहीं है, हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। तो जब भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे आपके पास चैलेंजेस हैं, इसलिए सर्विस इंडस्ट्री प्रिफर्ड है। जो आज आपने सुना कि मेडिकल कॉलेजेस का बनना, ये हमारे लिए प्रिफर्ड एरिया है, क्योंकि देखिए मानकर चलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हायर एंड की एचआर भी लगती है, स्किल्ड लगती है। मुझे याद है, मैं खुद एक मालवा रीजन के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के यूनिट की मैं बात करूंगा, जो सिर्फ इसलिए चले गए, उन्होंने कहा केरल में हमारी यूनिट प्रॉफिटेबल है क्योंकि वहाँ स्किल्ड मैन पावर है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने कोशिश की बहुत, क्योंकि वो समाज के वंचित वर्ग को अपने कमिटमेंट के लिए जोड़ रहे थे। उन्होंने कहा हमें वाइंड अप करना पड़ा बायोटेक्नोलॉजी में सर। अरे ये नहीं आया सर जी, तो आज रोड मैप आना था कोच्चि में, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रायोरिटी बहुत साफ है। 3 सेक्टर्स पे बहुत काम होना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, फिरोज सिद्दीकी साहब, भले ही वो अपोजिशन में आप कहें, उनका सुर रहेगा हमेशा, लेकिन हेल्थ बताते हैं क्या होना चाहिए, हेल्थ, स्कूल और औद्योगिकीकरण, इन पर आपको काम करना है। और मुख्यमंत्री अपनी इन साफ प्रायोरिटी के साथ आगे आएंगे, और मुझे लगता है अभी जजमेंटल होने का वक्त नहीं है। अभी निश्चित तौर पर उनके पास बहुत समय है और वो तेज़ी से काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होती है किसी पॉलिटिशियन के लिए, जब वो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालता है, और हमें लगता है कि इसका फ़ायदा वो ज़रूर पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ उठाने की कोशिश करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम इस डिबेट को तो यहीं विराम देते हैं, लेकिन आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा है निकाय की जंग, देशभक्ति का रंग। नमस्कार।